वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। आज हम वैल्यू ऑफ नेचर में त्रिपुण के बारे में चर्चा करेंगे। यह त्रिपुण क्या है? त्रिपुण ललाट या माथे पर जो भस्म या चंदन से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हें ही त्रिपुण कहते हैं। ये रेखाएं बाईं आंख से दाईं आंख की ओर बनाई जाती हैं। यह त्रिपुण दोनों आंखों के बीच में ही सीमित होता है और प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है, यानी कि 27 देवताओं का वास इन 3 रेखाओं में होता है। ऐसा कहा जाता है, जो माथे पर त्रिपुण लगाता है उसे शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ज्यादातर साधु संत या पुजारी अपने माथे पर त्रिपुण लगाते हैं। चलिए अब त्रिपुण की प्रत्येक रेखा में देवताओं की बात कर लेते हैं। तो प्रणव का प्रथम अक्षर यानी कि अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः समन, महादेव, ये त्रिपुण की प्रथम रेखा के देवता हैं। और प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्व गुण, यजुर्वेद, मध्य दिन समन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, महेश्वर, ये 9 देवता दूसरी रेखा के हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामदेव, तृतीय सवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य स्नान आदि से शुद्ध होकर स्थानीय सभी देवताओं को भक्ति भाव से नमस्कार करके त्रिपुण धारण करता है, तो वह भोग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। शिव पुराण के अनुसार 32, 16, 8 और 5 स्थानों पर त्रिपुण को धारण किया जा सकता है, जैसे कि मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर, दोनों ओर पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों पर 16 त्रिपुण लगाएं। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नहर्ता गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय शिव पुराण में दिया गया है। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार और तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट पर त्रिपुण लगाएं। त्रिपुण लगाने के लिए हमें भस्म, चंदन या अष्ट धातु का ही प्रयोग करना चाहिए। त्रिपुण लगाते कैसे हैं? त्रिपुण लगाने के लिए हमें मध्यमा और अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। त्रिपुण लगाने के लिए सबसे पहले हथेली में थोड़ा सा चंदन लें, उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें। गंगा जल मिक्स करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। सबसे पहले अब अपने माथे पर तिलक लगाएं। उसके बाद त्रिपुण बनाने के लिए हमें अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली से चंदन लेकर माथे पर 2 तिरछी रेखाएं खींचें। अब अंगूठे से बीच में एक लाइन अपोजिट डायरेक्शन में खींच दें। यह त्रिपुण लगाने से 27 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्रिपुण लगाने के लिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ओम नमः शिवाय।